नमस्कार। आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकालीन कवि बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले वर्ण विषय। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। बिहारी के संयोग का एक उदाहरण देखते हैं। दुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें करे बोहनू हंसे देन कहे नट जाए। इस दोहे में नायिका ने नायक कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा कर रख दिया है। जब वह नायक उसे मुरली देने के लिए कहता है तो वह नायिका कभी तो न लेने की शपथ खाती है और कभी भौं में हंस जाती है और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भी वह स्पष्ट मना कर देती है। अर्थात वह नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोक कर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। इसी प्रकार बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते उसे घड़ी के पेंडुलम जैसे बना दिया गया है। आगे दुआ है, इति आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी असासनु साथ। इस दोहे में बिहारी ने नायिका की विरह अवस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी सखी जो नायिका है वो निरंतर दीर्घ निश्वास से लेती रहती है और वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। उस क्षण वह ऐसे लगती है मानो वह हिंडोले में बैठी झूल रही हो। इसी प्रकार सूफी कवियों की ऊहात्मक पत्ति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग कि आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। ओंदाही सी सूलखी बिरह बीथा बिल साथ, बीच ही सूखी गुलाब गो छिंटो हुयो न गात। इसमें गृहिणी नायिका की सखी नायक से आकर कहती है कि जब मैंने उसे नायिका को विरह की लपटों में प्रज्वलित होते हुए और विलाप करते हुए देखा तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके ऊपर शीतल गुलाब जल की शीशी उलट दी, परंतु उसकी विरह की लपटों में इतनी तीव्रता थी कि गुलाब जल बीच में ही सूख गया तथा उसकी एक बूंद भी नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकी। अर्थात उसका विरह ताप अत्यधिक भयंकर हो उठा। बिहारी की भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि है। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सदसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दुआ राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी राधा जी के बारे में कहते हैं कि राधा जी ऐसी है जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब परछाई मात्र से सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे अवश्य कृपा करेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक उनका दोहा है। कवि कहता है, मति न नीति गलीति ये, जो धन धरिए चोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। कवि कहता है कि यदि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहो तो ये कोई नीति नहीं है, क्योंकि खाने तथा उचित आवश्यकताओं पर व्यय करने के बाद यदि धन बचे तो उसे करोड़ों की सीमाओं तक जोड़ते रहना चाहिए। दुख उठाकर धन संग्रह नहीं करना चाहिए। बिहारी का प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्रण करते हुए कवि कहता है, कहलाने एकत बसत ही मयूर मृग बाग,
जगत तपोत वन सो कियो दारिग दाग निदान। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण संपूर्ण धरती तपोवन के समान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर मृग बाघ अपनी परंपरागत शत्रुता को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। गर्मी की प्रचंडता से उनको आत्मरक्षा की चिंता है, इस कारण वे परस्पर विरोध भूलकर शीतल छाया वाले एक ही स्थान पर आश्रय ले रहे हैं। आगे बिहारी की भोग्यता। बिहारी को ज्योतिष, वैदिक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था। अंततः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है और उनका गणित संबंधी एक दोहा है कि कहत सबे वेदी दिए आगो 10 गुणों हो तू, तिये लीलार वेदी दिए अग्नि तू बढ़त उदो। बिहारी की शैली। विषय के अनुसार बिहारी की शैली है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रदान शैली। वियोग के दोहों में बिहारी की जो शैली है वो माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रदान शैली है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली भक्ति और नीति के दोह में। चमत्कारपूर्ण शैली दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषय के दोह में। रस। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों का भी उदाहरण मिलते हैं, किंतु बिहारी की जो सतसई है, बिहारी सतसई है, उसका मुख्य रस श्रृंगार रस है। छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकार। अलंकार की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु है। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार अवश्य आ गया। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशोक्ति, अन्योक्ति, शांगरूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार है। अन्योक्ति एक अलंकार का उदाहरण देखिए। कवि कहता है कि स्वार्थ सकृत न श्रम वर्था देखू विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पछनु न मारी। इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को समय पर चेतावनी दी है। इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अन्योक्ति द्वारा सचेत किया गया है। इसी प्रकार इनका दूसरा दोहा, मेरी भऊ बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जहीं परे श्याम हरित दूती हुई। बिहारी का साहित्य में स्थान। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं अपितु गुण पर निर्भर करता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएँ हुई है और अनेक कवियों ने उनके दोहों को आधार बनाकर कवित, छपे, सवैया आदि छंदों की रचना की है। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की ये उक्ति बड़ी सार्थक है कि यदि सूर सूर है तुलसी शशि उड़गन केशुदास, तो बिहारी उस पीयूष स्वर्णिम मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। धन्यवाद।